हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस सेशन में हम एक और महत्वपूर्ण कन्वर्जन समझने जा रहे हैं और वो हैं ईथीन का 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन में। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको कहूँ तो ये कन्वर्जन किसका है? एक अल्कीन का एक अल्केन में। और उसको मोर स्पेसिफिकली अगर बोलें तो ये जो अल्कीन है ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये जो अल्केन बन रहा है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रोपेन, और यहाँ पर क्या है? ईथीन। तो जनरली केमिकल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो यहाँ कन्वर्जन किसका हो रहा है? एक ईथीन है। ईथीन का स्ट्रक्चर होता है ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? एक प्रोपेन में CH3 यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ हो जाएगा Br, रिमेनिंग 2 वैलेंसी और यहाँ एक। तो ये है आपका ईथीन और ये है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है, आइए ज़रा उसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में हम ले रहे हैं ईथीन। ये हुआ हमारा ईथीन। अब देखिए ईथीन के ऊपर सबसे पहले हमारी रिएक्शन हो रही है किसकी? पहली स्टेप में हो रही है कंसनट्रेटेड H2SO4 की, और उसके बाद सेकंड स्टेप में सब्सिक्वेंटली मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि ईथीन के ऊपर जब भी हम कंसनट्रेटेड H2SO4 और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो पहले बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। तो यहाँ ईथीन का क्या बन जाएगा? अल्कोहल, इथेनॉल। ये क्या बन गया? इथेनॉल। बट अभी भी ये क्या है? 2 कार्बन का कंपाउंड है और ये कितने कार्बन का? ये भी 2 कार्बन का। इसमें भी 2 ही कार्बन है। नाउ इसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेप में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट का यूज़ आपको आ रहा है, वो आपको याद रखना है। वो रिएजेंट है PCC। इसको हम बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये जो रिएजेंट है ये जनरली हम सिलेक्टिवली यूज़ करते हैं फॉर सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल्स टू अल्डिहाइड और कीटोन। जनरली PCC जो है ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हम इस्तेमाल करते हैं और ये PCC अल्कोहल को उसके रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अब समझने वाली बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल कौन सा है? 2 कार्बन वाला, और उसके टर्मिनल कार्बन पे क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो डेफिनेटली इसका बनेगा क्या? अल्डिहाइड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये हो गया हमारे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और ये बन गया हमारा कौन सा? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड के ऊपर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, RMgX। और यहाँ पर R क्या है? चूँकि R मुझे लेना क्या है? मेरे को बनाना है प्रोपेन। तो इसमें 2 ही कार्बन है तो तीसरा कार्बन मुझे जोड़ना है, तो डेफिनेटली R मेरा क्या होगा? CH3। Mg की जगह क्या होगा? Mg, और X की जगह मैं हेलोजन ले रहा हूँ क्लोराइड। ये जो रिएजेंट है इसको मैं मिलाऊंगा एसिडिक मीडिया में, और किस सॉल्वेंट में लूँगा? ड्राई ईथर में। तो जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराता हूँ, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड की जो ऑक्सीजन है उसको वो कन्वर्ट कर देता है OH में। तो यहाँ पर ये जो O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो बनेगा इससे क्या? CH3 COH, और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा और इस तरीके से आपको मिलेगा 2 प्रोपेनॉल। क्या मिलेगा? 2 प्रोपेनॉल। अब ये जो 2 प्रोपेनॉल है इसके ऊपर फर्दर हमारी रिएक्शन हो रही हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की, सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 की। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 जब भी हम किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है इसका काम है क्या करवाना? डिहाइड्रेशन। क्या करवाना? डिहाइड्रेशन। मतलब ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मीनिंग है कि ये उस कंपाउंड में से पानी को बाहर खींच लाता है।
तो अब पानी यहाँ से कहाँ निकलेगा, तो 2 प्रोपेनॉल में OH ग्रुप यहाँ पर है, तो OH तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो निकलेगा क्या है यहाँ पर, वाटर H2O। और इसके निकलने से यहाँ पर बनेगा क्या, एक रिस्पेक्टिव अल्कीन CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया आपका, प्रोपीन। ये क्या बन गया, प्रोपीन। और ये जो प्रोपीन है इसको हमें फाइनली कन्वर्ट करना है किस में, इसके 1,2 डाइब्रोमो डेरिवेटिव में। तो ये बड़ा फेमस आसान रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन आप करा दो ब्रोमीन से, और वो भी किस में, DCM एज ए सॉल्वेंट, डाइक्लोरोमीथेन में। तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2 और यहाँ पर भी मिलेगा ब्रोमीन और यहाँ पर भी अटैच होगा ब्रोमीन, तो आपको मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। और यही हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था बनाने वाला, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इस रिएक्शन से हम 2 रिएजेंट को समझे हैं। एक है PCC, ये PCC जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन के लिए काम आता है, किसके, अल्कोहल के लिए, उसको कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन में। और दूसरा हमने यहाँ पर सीखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये जो है कंसनट्रेटेड H2SO4 किसी भी कंपाउंड में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पानी को खींचने का काम करता है। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट। थैंक यू।